नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अचानक 2 दिन पहले राहुल गांधी के घर 10 जनपद पहुंच गए। जी हां, अचानक उनकी गाड़ी 10 जनपद जाती दिखी और ये फिर एक बड़ी खबर बन गई। मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने आए थे। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। इससे पहले भी अंबानी परिवार में शादियां हुई होंगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इस बार शादी का कार्ड देने आए, इससे पहले शादी का कार्ड देते नहीं देखे गए। तो इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं जो दिख रही है कि इलेक्शंस में राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला करते रहे। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट में कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है। तो पॉलिटिकल एनालाइजरों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अंबानी जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सरकार के साथ चलना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ भी चलना चाहते हैं जो सरकार में कभी ना कभी आ जाए। तो वो डर कहीं ना कहीं ये है कि कल के डेट में अगर राहुल गांधी इस देश की सत्ता में आते हैं तो मुकेश अंबानी के लिए कोई दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए वो राहुल से बात करना चाहते थे। लेकिन खबर यह है कि जैसे ही मुकेश अंबानी राहुल गांधी के घर पहुंचे, राहुल को ये जानकारी पहले लग गई थी, क्योंकि सोनिया गांधी से उन्होंने मिलने का टाइम लिया था। और राहुल को जैसे ही ये जानकारी लगी, राहुल मुकेश अंबानी के आने के 1 घंटे पहले ही अपने घर से निकल गए और दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंच गए। वहां उन्होंने राज मिस्त्री के साथ मुलाकात की, उनके साथ वीडियो बनाया, जाना कि कैसे राज मिस्त्री काम करते हैं, कैसे वो घर बनाते हैं, और वहां पे सीढ़ी बनाने का भी काम राहुल गांधी ने किया। और राहुल ने इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दे दिया कि वो उद्योगपतियों से नहीं मिलना चाहते हैं। दरअसल इलेक्शन में ये जो इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके पीछे की वजह यही रही कि वो संविधान को लेकर चले, दलितों के साथ खड़े हुए, आदिवासियों के साथ खड़े हुए, इस देश की वंचितों के साथ खड़े हुए, गरीबों के साथ खड़े हुए, और लगातार कहते रहे कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो अडानी और अंबानी की सरकार है। इसी के लिए राहुल गांधी अंबानी से नहीं मिले और वो दूर दिल्ली में उन गरीब कारीगरों के बीच चले गए जो कि आपका घर बनाते हैं। और उसके बाद कांग्रेस की ओर से एक पोस्टर जारी हुआ है, जो कि आप देखिए। उस पोस्टर में उन्होंने अपने आप को मजदूरों के साथ खड़ा करते हुए लिखा कि हम इनके हैं, और उसी पोस्टर में दूसरी फोटो मोदी जी की थी और उनकी फोटो अडानी के साथ थी कि ये उनके हैं। इसके जरिए बड़ा बार राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से किया गया कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है, जबकि बीजेपी अमीरों और उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। दरअसल लेकिन अब ये भी सवाल उठने लगा कि मुकेश अंबानी अचानक पहुंचे क्यों। मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के साथ जरूर मुलाकात हुई है उनकी, 1 घंटे तक वो राहुल गांधी के आवास में रहे, लेकिन राहुल नहीं आए। उनकी नज़रें ढूंढती रहीं कि राहुल मिल जाएं और कुछ बात हो जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। और अंत में मुकेश अंबानी को वहाँ से जाना पड़ा सोनिया से मुलाकात के बाद कि शादी में ज़रूर आइएगा। अब ये देखना होगा कि शादी में राहुल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ज़्यादातर उम्मीद है कि राहुल गांधी इस शादी को अटेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा अभी तक ये वीडियो नहीं आई है कि क्या मुकेश अंबानी नरेंद्र मोदी के यहाँ गए, क्या मुकेश अंबानी और किसी के यहाँ गए। ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली है दिल्ली जानी। और राहुल गांधी से मिलने के लिए स्पेशल वो दिल्ली आए थे और 10 जनपद की और उनकी गाड़ी मुड़ गई थी। दरअसल जो उद्योगपति होते हैं, जो कॉर्पोरेट होता है, वो सरकार से लड़ाई नहीं चाहता है, वो हर किसी से अपने बना कर रखना चाहता है। और इसी कड़ी में मुकेश अंबानी वहाँ पहुँचे थे। आज से 20 बरस पहले भी 10 जनपद की और मुकेश अंबानी की गाड़ी मुड़ी थी। याद कीजिएगा, 2004 के इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद रिजल्ट आने वाले थे और मुकेश अंबानी की गाड़ी अचानक 10 जनपद के अंदर जाती है, और उसके बाद वो समर्थन कांग्रेस को देते हैं। और वहाँ से खबर उड़ती है कि शाइनिंग इंडिया फ्लॉप हो रहा है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और ये मैसेज हैदराबाद तक जाता है। उस समय हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू ही सरकार चला रहे थे। संयोग ऐसा है, इस बार भी चंद्रबाबू नायडू वहाँ सरकार चला रहे हैं, और उन्हीं के दम पे इस वक्त मोदी सरकार भी चल रही है। लेकिन राहुल जिस रास्ते को पकड़ चुके हैं वही बड़ा इम्पोर्टेंट है। राहुल ने जो रास्ता पकड़ा है संविधान का, गरीबों का, वंचितों का, जिनके साथ वो दिखना चाहते हैं, इसलिए उनके चैनल्स पे भी आप चले जाएं तो उनकी वीडियो राहुल की मिल जाएगी। कभी वो खेतों में चले जाते हैं, किसानों के बीच हैं, कभी वो राज मिस्त्री के बीच है, कभी वो लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों के बीच है। अलग अलग तरह के लोगों के बीच राहुल जाते रहे हैं। और ऐसे ही एक खबर आई कि जब यूरोप के दौरों पर राहुल गांधी थे तो अडानी राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सैम पित्रोदा से संपर्क किया था, और सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को बताया था कि अडानी मिलना चाहते हैं, जिसके बाद राहुल ने सैम पित्रोदा को डांट दिया और अडानी से मिलने से इनकार कर दिया था।
अडानी दरअसल उसी होटल में जाकर रुक गए थे जहां राहुल गांधी को रुकना था। राहुल वहां गए जरूर, लेकिन उन्होंने अडानी से कोई मुलाकात नहीं की। यानी कि एक तरह की दूरी उन्होंने बना रखी उद्योगपतियों से, ताकि देश का गरीब तबका, जो गरीब मजदूर क्लास है, अल्पसंख्यक क्लास है, वो उनसे जुड़ा रहे। और इसी कड़ी में आज वो मुकेश अंबानी से भी नहीं मिले, क्योंकि अगर वो उस समय घर पे होते और मुकेश अंबानी के साथ कोई फोटो बाहर आती तो फिर उन पर बहुत सवाल उठ जाते हैं। अब शादी में भी देखना होगा, राहुल अगर नहीं जाते हैं तो उसके बाद नज़र होगी प्रधानमंत्री मोदी पे कि क्या वो शादी में जाते हैं, और अगर वो शादी में जाएंगे तो तस्वीरें वहाँ से भी सामने आएंगी प्रधानमंत्री मोदी की अंबानी के साथ, और जिसके बाद फिर से राहुल जरूर हमला बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी उस शादी से दूरी बनाते हैं तो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कॉर्पोरेट नाराज भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जाना भी दिक्कत है, नहीं जाने में भी दिक्कत है, और राहुल इस समय बिल्कुल सेफ हैं, और इसीलिए वो उन्हीं रास्तों पर रहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पे उन्हें जनता ने सीटें दी हैं, जिस चीज़ों की बात करने से उन्हें सीटें मिले हैं, उसी रास्ते को पकड़ के रखना चाहते हैं। इसीलिए वो मुकेश अंबानी से भी नहीं मिले और किसी उद्योगपतियों से वो मिलना नहीं चाहते। जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, लगातार वो अपने फैसले ले रहे हैं। हाथरस में जैसे ही कांड हुआ उसके अगले दिन राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं राहुल अब ज़मीन की राजनीति करना चाहते हैं, और उस ज़मीनी राजनीति में वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई सूट बूट की सरकार जैसा धब्बा इन पर भी लगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या मुकेश अंबानी ने 2004 की तरह फिर से ये भाप लिया है कि देश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है? अगर ऐसा होता है तो वाकई मुकेश अंबानी अपने आप को इस सरकार के साथ भी रहना चाहेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट कभी विपक्षी पार्टी का नहीं होता है, वो हमेशा सरकार का होता है। बाकी इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या राहुल ने मुकेश अंबानी से मिलकर सही किया या नहीं सही किया, और क्या राहुल गांधी को मुकेश अंबानी की शादी में जाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।